Hello students, good morning to all of you. How are you all? Okay, I hope everybody you are fine. So yesterday we have solved exercise 2.3 and solved the question 1 to 5. Today we start solve the question number 6. Okay, कल हमने 5 तक किया था और अब शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. So everybody complete your notebook. Okay, question number 6 is say that the cost of 7 right 1 by 2 meter barbed wire is 37 right 1 by 2 rupees, and the cost of 7 right 1 by 2 meter barbed wire की जो कॉस्ट है वो 37 right 1 by 2 rupees है. ओके, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 मीटर. 1 मीटर का निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल रुपीज से जितने मीटर वायर है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा. ओके, तो गिवन है, गिवन लेंथ ऑफ बार्ब्ड वायर 7 right 1 by 2 meter and cost of 7 right 1 by 2 meter wire is equal to 37 right 1 by 2 rupees. ओके, 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है तो लिखेंगे देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर इज इक्वल टू टोटल रुपीज से मीटर को डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर की कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 5 मीटर वायर होती है, उसकी कॉस्ट 10 रुपीज होती है तो क्या करते, 5 मीटर से 10 को डिवाइड कर देते. तो 37 right 1 by 2 डिवाइड 7 right 1 by 2 आंसर आएगा क्या है, रुपीज में. 1 मीटर का निकालना है, इनको चेंज करिए. 37 मल्टीप्लाई 2 74 प्लस 1 75/2 और ये 7 2 जा 14 1 15/2. ओके, अभी देखिए हमने डिवाइड को साइन को चेंज नहीं किया क्योंकि अभी मैक्स को इम्प्रॉपर में चेंज कर रहे थे. नाउ वी विल चेंज द डिवाइड साइन इन मल्टीप्लाई, देन सेकेंड फ्रैक्शन राइट इन रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल 15/2 क्या होगा, 2/15. कैंसिल 2/2 एंड 15 5 जा 15 5 जा 15 5 जा 75. ओके, तो आंसर आ जाएगा 5 रुपीज. क्लियर. यानी प्राइस ऑफ 1 मीटर ये कितना है, 5 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 7. ओके, इन शताब्दी एक्सप्रेस 700 पीपल कैन ट्रेवल इन चेयर कार्स. ओके, शताब्दी एक्सप्रेस में 700 पीपल कैन ट्रेवल इन चेयर कार्स. 70 सीट्स आर बुक्ड फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास. यानी 70 सीट्स ऐसी हैं जो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए बुक्ड हैं. तो व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए. तो एग्जीक्यूटिव क्लास की फ्रैक्शन निकालनी है. तो एग्जीक्यूटिव क्लास में कितने टोटल सीट बुक है, 70 और नंबर ऑफ टोटल सीट्स कितनी है, 700. तो एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए क्या हो जाएगा, 70/700. तो क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो आप राइट कर लीजिएगा. लिखेंगे रिक्वायर्ड, सीधे राइट करिए आंसर रिक्वायर्ड. गिवन थिंग आप राइट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम. रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ पीपल traveling
इन एग्जीक्यूटिव क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास। अब देखिए एग्जीक्यूटिव क्लास की टोटल कितने मेंबर्स हैं? 70, जिनकी बुक है बुक्स सीट्स। और टोटल नंबर आप देखिए पीपल्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ पीपल 700 है। क्लियर? तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 70/700। सॉल्व करिए इसको तो आंसर आ जाएगा 1/10, दैट इज आंसर। ओके, तो गिवन जो था आपको वो राइट कर लिए। शताब्दी के कितने लोग चेयर्स कार्स में ट्रेवल कर रहे हैं उसके हिसाब से 70 सीट्स बुक फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास, ये राइट कर लीजिएगा। इसके बाद रिक्वायर्ड फ्रैक्शन ऑफ पीपल ट्रेवलिंग इन एग्जीक्यूटिव क्लास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is say that the cost of 5 right 1/4 liter of milk, यानी 5 right 1/4 meter of milk की कॉस्ट दी गई है ₹160. ओके, फाइंड करना है व्हाट विल बी द कॉस्ट फॉर 10 right 1/2 liter. अब देखिए 5 right 1/4 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट गिवन है, ओके, और 10 की निकालनी है। तो पहले आप 1 का निकालिए, उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो लिखिए जो गिवन है क्वेश्चन 8 में, वो भी गिवन थिंग्स आपको दी गई हैं। कॉस्ट ऑफ 5 right 1/4 लीटर ऑफ मिल्क इज इक्वल टू ₹160। तो 1 मीटर का निकाल लीजिए। 10 राइट 1/2 लीटर का पूछ रहा है। देन कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, तो 160 से डिवाइड कर देंगे किसको? 5 राइट 1/4, तो आंसर रुपीज में आ जाएगा। तो 160 डिवाइड 5 4 20, 1/2 4, तो 160 मल्टीप्लाई 4/21। ओके, इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 1 लीटर का कॉस्ट आ जाएगा। तो 160 मल्टीप्लाई 4, ओके, इसको अपन 1 कर लेंगे तो 640/21। अभी इतना राइट कर लीजिए। इसके बाद एंड नाउ फाइंड द कॉस्ट फॉर 10 right 1/2 liter of milk, ओके। अब देखिए 1 लीटर का आ गया है, यहाँ रुपीज लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। 1 लीटर की आपको वैल्यू फाइंड है, ठीक है। अब आपको किसका निकालना है? 10 right 1/2 का। तो 10 right 1/2 का निकालेंगे तो इसमें क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। लिखिए 640/21 मल्टीप्लाई 10 right 1/2। ओके, सॉल्व करिए इसको। 640/21 मल्टीप्लाई 10 2 20, 121/2। तो 21 कैंसिल हो गया, 2 इसको कैंसिल करेगा, 32 टाइम में 0, तो आंसर आ जाएगा ₹320, दैट इज आंसर। ओके, समझ में आया? आपको क्वेश्चन में देखिए 5 right 1/4 लीटर ऑफ मिल्क की कॉस्ट दी गई थी। ओके, एक बार और समझ लीजिए। इसके बाद 1 लीटर की आपने कॉस्ट निकाल ली। ओके, 10 लीटर का निकालना था, तो 1 लीटर के लिए आपने क्या किया? टोटल कॉस्ट से नंबर ऑफ लीटर्स को डिवाइड कर दिया, तो 1 लीटर की कॉस्ट आ गई। 10 right 1/2 को फाइंड आउट करना था, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 1 लीटर की कॉस्ट में और आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रवीण परचेजेज 5 right 1/2 kg of बर्फी at the cost of 100 rupees per kg। ठीक है, प्रवीण ने
5/1 बर्फी परचेज की और कॉस्ट क्या थी 1 kg बर्फी की 100। 3/1/4 kg ऑफ रसमलाई एट द कॉस्ट ऑफ ₹200 पर kg। प्रवीण गिव्स 3 नोट्स ऑफ 500। ठीक है, उसने प्रवीण ने 3 नोट्स दिया 500 की, तो हाउ मच मनी विल बी रिफंडेड टू प्रवीण, यानी शॉपकीपर जो होगा उसको प्रवीण को कितना पैसा देगा। तो गिवन थिंग्स राइट कर लीजिए क्वेश्चन 9। गिवन क्या है, प्रवीण परचेजेस 5/1/2 kg of burfi at the cost ₹100 पर kg। ओके, तो लिखिए टोटल कॉस्ट कितनी हुई, टोटल कॉस्ट ऑफ 5/1/2 kg ऑफ बर्फी, यानी इतनी केजी बर्फी की कॉस्ट कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ जाएगा रुपीज में। सॉल्व करिए, 5 to 10 111/2 into 100, आंसर कितना आ गया, 2 से इसको कट किया 5 50 आया, तो 11 5 जा 55, यानी ₹550, इतने की उसने बर्फी परचेज की। अब रसमलाई के निकालिए, एंड he purchased 3/1/4 kg of rasmalai at the cost ₹200 पर kg। ओके, तो अब इतनी रसमलाई की कॉस्ट कितनी होगी 3/1/4 kg की। देन टोटल कॉस्ट ऑफ 3/1/4 kg ऑफ रसमलाई, क्लियर। तो 200 के हिसाब से 3/1/4 मल्टीप्लाई 200, तो 3 4 जा 12 13/4 मल्टीप्लाई 200। ओके, 4 से कट किया 50 का मल्टीप्लाई करा है तो कितना है 13 5 जा, तो रुपीज आ जाएगा 650। देखिए इतने की 650 की बर्फी परचेज की, 550 की क्या परचेज की, रसमलाई। अब देखिए प्रवीण ने 3 नोट्स ऑफ 500 के शॉपकीपर को दिए, बट प्रवीण gives 3 notes of 500 to shopkeeper। ओके, तो टोटल कॉस्ट कितना दिया, देन टोटल मनी गिव टू शॉपकीपर इज इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू ₹1500। देखिए इतना रुपीज उसने प्रवीण ने शॉपकीपर को दिया। अब फाइंड करना है हाउ मच मनी विल बी रिफंडेड टू प्रवीण। तो देखिए बर्फी 550 की है, रसमलाई 650 की है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे और 1500 से माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ बर्फी एंड रसमलाई, समझ में आ रहा है। ओके, दोनों को ऐड कर दीजिए, ₹550 प्लस ₹650, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ₹1200। ओके, तो अब लिखेंगे हेंस मनी विल बी
will be refunded by shopkeeper to Praveen. Okay, now money will be refunded by shopkeeper to Praveen is equal to rupees 1500 minus rupees 1200 is equal to rupees 300. That is your answer. ओके, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से और सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ फैमिली ड्रिंक्स 2 ride 3/4 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे। ओके, एक फैमिली है जो 2 ride 3/4 लीटर ऑफ वाटर इन अ डे, एक दिन में ड्रिंक करते हैं, पीती है। ओके, द वाटर जार हैज अ कैपेसिटी ऑफ 22 लीटर। एक वाटर जार है जिसकी कैपेसिटी 22 लीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज द फैमिली मेंबर्स विल टेक टू एम्प्टी द जार। तो क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटी ऑफ जार से एक दिन में कितना लीटर फैमिली वाले ड्रिंक करते हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो ना आंसर आ जाएगा। तो गिवन थिंग्स राइट कर लीजिए। क्वेश्चन 10 सीधे राइट करते हैं, सॉल्व करते हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, लिखेंगे रिक्वायर नंबर ऑफ डेज, बाकी गिवन थिंग्स आप क्वेश्चन से राइट कर लीजिएगा। ओके, नंबर ऑफ डेज द फैमिली members will take to empty the jar is equal to टोटल कैपेसिटी ऑफ कितनी है, तो लिखेंगे कैपेसिटी, ऐसे लिख दीजिए कैपेसिटी ऑफ जार डिवाइड drink the water in a day। ऐसे राइट कर सकते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ जार कितनी है 22 लीटर डिवाइड एक दिन में कितना लीटर ऑफ ड्रिंक करते हैं वाटर, 2 ride 3/4 लीटर। तो अब जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेज आंसर आ जाएगा। ये पूछ रहा है हाउ मेनी डेज, तो 22 अब डिवाइड लीटर को हटा देंगे, अब इसको चेंज करेंगे तो 4 2 8 3 11/4, अब यहाँ लिख देंगे डेज। क्लियर, ब्रैकेट साइन लगा के ऐसे डेज राइट कर सकते हैं। 22 मल्टीप्लाई का साइन करेंगे डिवाइड को तो 4/11 हो जाएगा। 11 से कट करेंगे 2 टाइम तो आंसर आ जाएगा 2 × 4 = 8 days। दैट इज योर आंसर। ओके, दैट क्वेश्चन नंबर 11। द पैरामीटर ऑफ rectangular fork having length 5 right 1/4 meter is 317 right 1/2 meter। यानी क्वेश्चन कह रहा है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बार हैविंग लेंथ 5 right 1/4 मीटर इज, जिसकी लेंथ 5 right 1/4 मीटर है, उसका पैरामीटर दिया गया है 70 right 1/2 मीटर। एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना है तो एरिया के लिए क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ दी गई है, पहले ब्रेड्थ निकालेंगे। तो गिवन क्या है, गिवन है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फॉर 17 right 1/2 मीटर। ओके, लेंथ भी दी गई है, लेंथ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर को RECD राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 5 right 1/4 मीटर। ओके, तो पहले ब्रेड्थ निकालिए और फिर एरिया निकालिए। फाइंड करना है एरिया, एरिया निकालना है लेकिन उससे पहले हमें ब्रेड्थ निकालना पड़ेगा।
बट यहाँ लिख लीजिए, ब्रेड्थ भी लिख लीजिए, ब्रेड्थ भी फाइंड कर लीजिए। लिख सकते हैं बट फर्स्टली we will find the breadth of rectangular part. ओके, सो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर आपको पता है, 2 पैरामीटर ऐसे। सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना होता है? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 into L plus B ये होता है। ओके, पैरामीटर गिवन है 17 राइट 1/2 मीटर इक्वल टू 2। L की वैल्यू दी गई है 5 राइट 1/4 मीटर प्लस ब्रेड्थ ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब हम इसको इरेज करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए सॉल्यूशन इसका जस्ट ऊपर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर देखिए, तो इसको ले जाएंगे 17 राइट 1/2 को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 2 जा 30 4 1 30 5/2 मीटर इज इक्वल टू, अब 2 ब्रैकेट में है, इसको पहले चेंज करेंगे 5 4 जा 20 प्लस 1 21/4 प्लस v। ओके, ये सॉल्व करिए इसको। 35.2 मीटर इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 2 into 21/4 प्लस 2v। ओके, अब देखिए 35.2 इज इक्वल टू, अब इसको कट किया 2 आया कितना है 21/2 प्लस 2v। अब इसको इधर लाइए, तो जब ये इंटरचेंज होगा तो ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोजिशन 35.2 माइनस 21/2 इक्वल टू 2v। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर क्या करेंगे माइनस हो जाएंगे 35 माइनस 21/2 इक्वल टू 2v। दिस इंप्लाइज 2v इज इक्वल टू, अब 35 से 21 माइनस होगा तो कितना बचेगा 40/2, 2 से इसको कट किया तो कितना है 7। दिस इंप्लाइज v इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/2 मीटर। ये b की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे क्या एरिया, तो लिखेंगे हेंस एरिया इज इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं, हेंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। भाई आपको ब्रेड्थ पता कर लिया, लेंथ पता थी, क्या होता है L into B। L की वैल्यू कितनी दी गई थी 5 राइट 1/4 into 7/2। इसको सॉल्व करिए 21/4 मल्टीप्लाई 7/2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 147/4 2 जा 8। ओके, और आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 6 7 होगा, 8 8 जा 64 3 रिमाइंडर अपॉन 8। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा 18 राइट 3/4 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ये आपको करना है खुद से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा नेक्स्ट डे। साथ ही साथ रिवीजन एक्सरसाइज और चैप्टर टेस्ट भी आपको ही करना है, तो 1 by 1 एक दिन में कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इन दोनों से रिलेटेड एक्सरसाइज, रिवीजन एक्सरसाइज और चैप्टर टेस्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो मुझे सेंड कर दीजिएगा। इसका एक दिन मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ओके, सो अब ये चैप्टर फिनिश हो रहा है आपका, आप लोग वर्क कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। सो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, जिस दिन भी टेस्ट होगा उसके एक दिन पहले मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो बाय एवरीबॉडी।